किसी को बुढ़ापा सता रहा है, कोई रोग से ग्रस्त है, किसी की मृत्यु हो रही है, कोई किसी दुख के समुद्र में डूब रहा है। सभी प्राणियों का जीवन दुखों और कष्टों से भरा हुआ है। इन महादुखों से मुक्त होने के लिए मैं सांसारिक सुखों का त्याग करूंगा। अर्धरात्रि को वो उठ खड़े हुए। उन्होंने अपने सारथी छन्ना से अपने प्यारे अश्व कंठक को लाने के लिए कहा और उसी समय वो राजमहल के साथ साथ अपनी स्त्री और पुत्र का त्याग करके जंगल की ओर प्रस्थान कर गए। अपनी यात्रा करते हुए उन्हें विभिन्न तरह के अनुभव हुए और प्रत्येक अनुभव उन्हें एक नए दृष्टिकोण की ओर ले जाता था। उन्होंने तपस्वी ब्राह्मणों के साथ वेदों और अन्य ग्रंथों का अध्ययन किया, घने जंगलों में घोर तपस्या की और विभिन्न सिद्धांतों के अनुयायी साधुओं के साथ कई तप किए, जिससे उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। परंतु न तो उनकी मन की समस्याओं का समाधान हुआ और न ही उन्हें आत्मिक शांति मिली। अंत में उन्हें यह निष्कर्ष मिला कि पूर्वाग्रहों से ग्रसित न होकर संसार की स्थिति और समस्याओं पर उदार भाव से विचार किया जाए। इसी मार्ग पर चलकर उन्हें हृदय में सत्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। वर्तमान गया नगर में जिस बरगद के वृक्ष के नीचे उन्हें यह सत्य ज्ञान प्राप्त, उसे बोधि वृक्ष कहते हैं, जो बौद्ध मत के लोगों के लिए प्रधान तीर्थ स्थान माना जाता है। इसके बाद बुद्ध सारनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन नाम से जाना जाता है। यहीं से बौद्ध संघ की स्थापना हुई। भारतीय उपमहाद्वीप में बुद्ध की शिक्षाओं का प्रसार दूर दूर तक हुआ और वहां से ये शिक्षाएं पूरे एशिया भर में फैल गई। बौद्ध धर्म विश्व का ऐसा पहला धर्म है जो अपने जन्म स्थान से निकलकर पूरे विश्व में जन जन तक पहुंचा। आज विश्व भर में बौद्ध धर्म के करोड़ों अनुयायी बुद्ध के संदेश का अनुसरण करते हैं। भारत, चीन, जापान, रूस, फ्रांस, ब्राजील, सिंगापुर, कोरिया, थाईलैंड, कंबोडिया, श्रीलंका, नेपाल और भूटान जैसे कई देशों में बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ है। बौद्ध धर्म केवल एक धर्म नहीं, अपितु एक जीवन दर्शन है। इस जीवन दर्शन को आत्मसात करने वाला हर व्यक्ति बुद्ध कहलाता है। बुद्धं शरणं गच्छामि।
Special edit. Dobar